गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी घर पे होंगे, है ना, सेफ होंगे। आज आपको न्यू टॉपिक ग्रामर का पढ़ाया जा रहा है, जो कि है उच्चारण स्थान। ठीक है, कौन सा टॉपिक है बच्चों? उच्चारण स्थान। अभी उच्चारण स्थान क्या है पहले तो हमने पढ़े नहीं है। अब क्या है ये? बस कोई ग्रामर का कौन सा टॉपिक आ गया है हमें नहीं पता। तो बेटा उच्चारण स्थान को समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कि मैम हम अलवर में रहते हैं। आप आंसर क्या देंगे मुझे कि मैम हम अलवर में रहते हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं अलवर में कहाँ रहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मैम हम होप सर्कल्स रहते हैं, हम बजाजा बाजार रहते हैं, हम काला कुआं रहते हैं, है ना। या फिर आप बोलेंगे कि मैम हम है ना बुद्ध विहार की साइड रहते हैं। कोई बच्चा कहेगा मैम इसकी नंबर 10 में रहते हैं, राइट। तो आप लोग अलग अलग स्थान पर रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कहाँ रहते हैं, मुख्यतः आपका मतलब मेन ठिकाना हम सभी कहाँ रहते हैं, तो हम बोलेंगे हम इंडिया में रहते हैं, राइट। हम क्या बोलेंगे? हम इंडिया में रहते हैं। और बच्चों को क्लियर है? इंडिया में भी कहाँ रहते हैं? इंडिया में राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में कहाँ रहते हैं? राजस्थान में अलवर में रहते हैं। और अलवर में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम निकल करके अपने स्कूल में पहुँचते हैं। ऐसे ही उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान वर्णों का घर है। ठीक है, किसका घर है? वर्ण। ठीक है, किसका घर है बच्चों? वर्ण का घर है। ओके, वर्ण का घर समझ में आया मैम? बच्चों वर्ण का उच्चारण जिस स्थान से होता है, ठीक है, किसका उच्चारण? वर्ण का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कि वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान, ठीक है, किसके बच्चों? मुख के, ठीक है, जिस स्थान से होता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। याद रखिएगा, किसका उच्चारण? वर्णों का उच्चारण। वर्ण तो आपको पता ही है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं इधर ल की, क्या लिखा मैंने? लकी। ठीक है, एक शब्द मैंने क्या लिखा? लकी लिखा। ओके, अब लकी तो क्या है? एक शब्द है। अब इसके हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ल प्लस अ, प्लस के निशान को संस्कृत में कहते हैं धन। ठीक है, ल धन अ धन क। अब देखो की आ रहा है ना दूसरा वर्ण, तो इनमें क्या आ गया? क। धन बड़ी, कौन सी मात्रा लगी? बड़ी की। तो ये जो वर्ण निकल के आए हैं, जो ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम वर्ण कहते हैं। लेकिन आप ल के और भी टुकड़े कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है कि आप ल के और भी टुकड़े कर सकते हैं या छोटे ई के और भी टुकड़े कर सकते हैं? आप हलंत वाले ल के टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं वर्णों का उच्चारण मुख के जिस स्थान से होता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, अब उच्चारण स्थान पाणिनि जी ने, एक महर्षि है जिनका नाम पाणिनि है। क्या नाम है?
पाणिनि। ठीक है, अब इन पाणिनि ने बताया है कि मुख में 8 स्थान होते हैं। कितने स्थान होते हैं? 8। ठीक है, अष्ट स्थानम सन्ति, यानी कि 8 स्थान होते हैं। कौन कौन से? मुख के अंदर 8 स्थान होते हैं। आप इधर देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, नासिका, उर, शीर। ठीक है, ये 8 स्थान हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, कितने स्थान है बच्चों? 8। हमारे मुख के अंदर ही कितने सारे स्थान हैं? 8 स्थान हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, किसका उच्चारण होता है? वर्णों का उच्चारण होता है। क्लियर है बात ये सभी बच्चों को? चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इस चीज़ में ये डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन से हैं उच्चारण स्थान? 8 हैं मुख के अंदर। कौन कौन से? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, नासिका, उर और शीर। ओके, तो बच्चों को क्लियर? अब बात आती है कि कौन सा वर्ण मुख के किस स्थान से निकलता है? बहुत सारे वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को याद करने का तरीका क्या है? हम कैसे याद करेंगे? राइट, तो इसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है आपको। क्या दिया है? एक सूत्र दिए हैं सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए। आपको एक एड्रेस बताया है जिसे हम क्या कहेंगे? सूत्र कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी टीचर ने बोला कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो आपने बोल दिया अलवर में रहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? वर्णों का उच्चारण यानी कि बोलना, आवाज कहाँ से निकलती है? वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप बोलेंगे मैम मुख में से होता है। राइट, सही है, मुख में से होता है। लेकिन मुख में से कहाँ से होता है? मुख में से कहाँ से होता है? भाई आपसे बोला गया क्या कहाँ रहते हैं? अलवर में रहते हैं। लेकिन अलवर में कहाँ रहते हैं? सर्कस रहते हैं, बुद्ध विहार रहते हैं, या फिर इसकी नंबर 10 में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के पास रहते हैं, रूपबास में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नहीं पता। आपको आपका घर पता है ना? तो ऐसे ही जो वर्ण है, अ है, उ है, च, छ, फ, ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मुख में से होता है। अब सारे वर्ण मुख में से निकलते हैं, हाथ में से निकलते हैं क्या? आपने हाथ को बोलते हुए देखा है? हाथ बोलते हैं क्या आपका टक 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 कर करके? नहीं बोलता। आपके फिंगर्स बोलती है? नहीं बोलती। आपके हेयर्स बोलते हैं? नहीं बोलते। तो सिंपल सी बात है, कहाँ से उच्चारित होंगे? मुख में से होंगे, है ना? लेकिन मुख में भी 8 प्रकार के स्थान हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, नासिका, उर और शीर। राइट, ये आपको बात समझ में आ गई। अब जितने भी वर्ण हैं, कौन से? अ से लेकर के ज्ञ तक। ठीक है, अ से ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं? मुख के किस स्थान से होते हैं? कंठ से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, दंत से होते हैं, कहाँ से होते हैं? आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का एक एड्रेस होता है ना, ऐसे ही सभी वर्ण का एक एड्रेस होता है कि मुख में से इस जगह पर से निकलेंगे। ठीक है, पहला इसको हम रख कर देते हैं। देखिएगा, इसको हमने क्या कर दिया? रफ कर दिया। ओके, पहला सूत्र है अकुहु विसर्ज्ञानाम। क्या है बच्चों? अकुहु विसर्ज्ञानाम। अकुहु विसर्ज्ञानाम। अब अकुहु विसर्ज्ञानाम में आपको क्या दे दिया? एक एड्रेस दे दिया। अब इस एड्रेस पे कौन कौन सा वर्ण रहता है वो देखिए। मैंने एक सूत्र इधर लिख दिया, अकुहु विसर्ज्ञानाम। पहला वर्ण देखो बच्चों, पहला वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है? पहला वर्ण कौन सा है? अ। ठीक है, अब अ आ रहा है, अ से अनार आ रहा है, तो अ से अनार का बड़ा भाई भी आएगा। और आप बताओ अ से अनार का बड़ा भाई कौन है? आ, है ना? अ से अनार का बड़ा भाई कौन है? आ। तो
छोटा भाई आ रहा है स्कूल तो बड़ा भाई भी आएगा, तो अ और आ, ठीक है। कौन से वर्ण आ रहे हैं? अकुह विसर्जन में कौन से वर्ण आए? अ और आ। फिर क्या आ रहा है? दूसरा वर्ण आ रहा है कु। दूसरा वर्ण क्या आ रहा है? कु। दूसरा हमारा कु। अब इस कु में कु का मतलब क्या है? कु का मतलब है क वर्ग। कु का मतलब क्या है बच्चों? क वर्ग। आपने पढ़े ना 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, है ना, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग में आते हैं क, ठीक है, बोलिए मेरे साथ, क, ख, ग, घ और अण्य, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ञ। ये कहाँ से आते हैं? ये कु में से निकले हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ, ञ, ये कौन से वर्ग है? क वर्ग है, ठीक है। अब क्या आ रहा है? अब देखो तीसरा वर्ण क्या है? ह। तीसरा वर्ण क्या है? ह, ठीक है। ह एक व्यंजन है, तो हमने ह में हल्दी लगाया है। क, ख, ग, घ, न, ठीक है, ये भी व्यंजन है। व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, इसलिए हमने इनमें क्या लगाया है? हलंत लगाया है। ओके, तो क वर्ग, क में हलंत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक वर्ग को बता रहा है कि इसमें ये क वर्ग है, ठीक है। तो क, ख, ग, घ, ञ, इसमें हलंत लगेगा और ह में भी क्या लगेगा? हलंत लगेगा, क्योंकि ये व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? विसर्ज। विसर्ज यानी कि विसर्ग, आपने पढ़े ना, विसर्ग यानी कि विसर्ग, जिन्हें हम 2 डॉट के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। इसके द्वारा लिखते हैं, 2 डॉट के द्वारा लिखते हैं। तो अकुह विसर्जनम, इसका उच्चारण स्थान में कौन कौन, उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। क्या है? कंठ, यानी कि हमारा गला, ठीक है, जहाँ पर जीभ का अंत होता है और नीचे से ये वाला जो भाग होता है अंदर वाला, वो होता है हमारा कंठ यानी कि गला, ठीक है। अब कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? सूत्र की माने तो अकुह विसर्जनम, ठीक है। अब अकुह विसर्जनम में क्या क्या है? अ से अ और आ। कु यानी कि क वर्ग, क, ख, ग, घ, ञ, ठीक है। ह यानी कि ह व्यंजन। विसर्ग का ज्ञानम यानी कि ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। वहाँ उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। अ का, आ का, ख, क, ख, ग, घ, ञ और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। आपको सूत्र में से निकालना भी आ गए होंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मैम आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि कंठ का, कंठ जो एक उच्चारण स्थान है, ठीक है, कंठ का सूत्र क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है अकुह विसर्जनम, राइट। अगर मैम पूछे कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको क्या बोलना है? कंठ। इसी प्रकार अगर मैम ने पूछ लिया कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कंठ ही क्यों है? उच्चारित करके देखिए, बोल के देखिए। बोलिए फिर बच्चे, अ प्रोनाउंस कीजिए। अ, क, ख, तो हमारे कहाँ से आवाज आ रही है? हमारे कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। दांतों से आवाज नहीं आ रही, ना ही हमारी जीभ हिल रही है ना। अ, आ, ह, ठीक है।
बोल के देख लीजिएगा, आपकी कहाँ से आवाज आएगी, कंठ से आवाज आएगी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अकुह विसर्जनम, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, हमारा कंठ है। ठीक है, अकुह विसर्जनम में क्या कहते हैं, अ और आ। उ में कवर, उ का मीन्स क्या होगा, कवर। चू का मीन्स क्या होगा, चवर। टू का मीन्स क्या हो गया, टेवर। ठीक है, ऐसे कु यानी कि कवर, क ख ग घ न, और ह और विसर्जनम यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है वो देखते हैं हम आगे, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है इचु यशानाम। क्या है बच्चों, इचु यशानाम। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा, इचु यशानाम। क्या बोलेंगी, इचु यशानाम, इचु यशानाम। अब यश नाम के बच्चे को बोल रहे हैं थोड़ा इचु, इचु यानी कि उचट जा। ठीक है, इचु यशानाम। अब आप बोलेंगे मैम हम बताएं, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों को फिर सॉल्व करवाती। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिखो इचु यशानाम। अब देखो इचु यशानाम सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, इचु यशानाम का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है बच्चों, तालु। ठीक है, तालु से ये बोले जाते हैं, जो जीभ के ऊपर वाला भाग होता है ना, उसे कहते हैं तालु। ठीक है, इचु यशानाम में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। ठीक है, देखो अब कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। पहला वर्ण कौन सा है इचु यशानाम में, सोचो पहला वर्ण क्या है, ई। ठीक है, अब छोटी ई आ रहा है तो उसकी बड़ी बहन तो आएगी, राइट, तो ई के बाद बड़ी। ठीक है, ई और बड़ी। फिर दूसरा वर्ण कौन सा है बच्चों, देखो दूसरा वर्ण क्या है, चु। चु यानी कि च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, वर्णमाला आती है ना आपको, बताइए च वर्ग में क्या क्या आएंगी, च, छ, ज, झ, न्य। ठीक है, कौन कौन से, च, छ, ज, झ और न्य। ओके, ये सभी वर्ण किसमें आएंगे, च वर्ग में। ओके, च, छ, ज, झ, न्य। अब दूसरा वर्ण कौन सा है, य। ठीक है, पहले ई और बड़ी, फिर चु में च, छ, ज, झ, न्य, और फिर क्या आ रहा है, य। यह भी कैसा होगा, हलंत वाला। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन है। फिर श, शलगम, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु। 3 प्रकार के श होते हैं। ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ई, बड़ी, च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, तालु। ठीक है, क्या होगा, तालु। ओके, च, छ, ज, झ, न्य, इनका उच्चारण स्थान तालु। बोलो च, जो हमारे जीभ है वो ऊपर वाले भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है। बोलो च, छ, ज, ओके, ई, बड़ी, है ना, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ओके, पेपर में क्वेश्चन आए कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है तालु। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आए कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है इचु यशानाम। ओके, आज 2 सूत्र पढ़े हैं, कौन कौन से, अकुह विसर्जनाम, दूसरा क्या है, इचु यशानाम। तो दोनों ही आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, इचु यशानाम और अकुह विसर्जनाम, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनाम का उच्चारण स्थान कंठ है और इचु यशानाम का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ठीक है,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फर्स्ट रूल है आपका विसर्ग नियम, ठीक है, आपको विसर्ग नियम। अब इसमें वर्ड कौन कौन से हैं? अ, आ, ठीक है, अ, आ, उ से क वर्ड है ना, उ से क वर्ड। अब क वर्ड में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है, ये किस में आते हैं? क वर्ड में। फिर ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इन सभी का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, ठीक है, क्या है? कंठ, ठीक है, फर्स्ट रूल है ये। अब सेकंड रूल हमारा है इच्छु यशा ना, इच्छु यशा, ठीक है, इच्छु यशा ना में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ई और बड़ी, ठीक है, पहला वर्ण देखो ई और बड़ी। फिर चू से च वर्ण, कौन सा वर्ण? च वर्ण। च वर्ण में क्या क्या आता है? च, छ, ज, छ और न्य, ठीक है, फिर य, और फिर उसके बाद अंतिम वर्ण कौन सा है? श, ठीक है, ई, चू, य, श। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इन सभी का उच्चारण स्थान है हमारा तालु। क्या है बच्चों? तालु, ठीक है। दो रूल समझा है आज, वो आज आपका प्रारंभ है, इसलिए इंट्रोडक्शन देने में उच्चारण स्थान का, है ना, और इनको थोड़ा समझाने में कि वर्ण को कैसे आप अलग कर सकते हैं सूत्र से, वो उसमें टाइमिंग ज़्यादा हो गया। बाकी बहुत सारे रूल्स हैं इसके आगे भी, वो अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कंठ। आपसे पूछा जाएगा कि छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आपसे पूछा जा सकता है कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तालु है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर चाहें तो ये आप उतार भी सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।